नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त है कोरोना अपडेट का। उसके बाद तमाम खबरों का रुख करेंगे। तो 2 बजे तक का कोरोना अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश में 4,926 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में पहली बार 323 नए मामले सामने आए। उन्नाव और मेरठ में 5-5 नए मामले सामने आए हैं। फतेहपुर और श्रावस्ती में 2-2 नए केस सामने आए हैं। बस्ती में 44, नोएडा में 31, अलीगढ़ में 21 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। आंकड़े लगातार भयावह होते जा रहे हैं। 4,926 कोरोना संक्रमित मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और एक दिन में पहली बार 323 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए, जिसने शासन प्रशासन की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 में कई तरीके की रियायत हैं जो मिलने जा रही हैं, जो सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। ऐसे में जिम्मेदारी हम सबकी है कि उन रियायतों का हम बेजा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रियायतें मिलना भी बहुत ज़रूरी था। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है और ऐसे में जिम्मेदारी हमारी और आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि एहतियात बरतें, अपनी सुरक्षा का, अपने परिवार की सुरक्षा का हम लोग ख्याल रखें, ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। प्रयागराज में अब कोरोना की संख्या पहुंच गई है 56। 14 कोरोना मरीज ठीक भी हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में एक साथ 9 मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 56 अब तक मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि 14 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। अब आगे प्रशासन कदम उठा रहा है और 9 लोगों की हिस्ट्री निकाली जा रही है। ये 9 लोग किस किस के संपर्क में आए, कहां कहां पर गए, इन तमाम बातों की जानकारी अब प्रशासन निकाल रहा है। लेकिन 9 नए मामले सामने आए और इसी के साथ प्रयागराज में संख्या हो गई 56। यूपी में बस पॉलिटिक्स तेज हो गई है। एक तरफ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू कल से पुलिस हिरासत में हैं, जिन्हें शाम 4 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं अब कांग्रेसियों ने धरना शुरू कर दिया है। उधर शाम 4 बजे तक हर बॉर्डर पर कांग्रेसी बसों के साथ रहेंगे, ऐसा प्रियंका के निजी सचिव ने सरकार को पत्र लिखा है। लेकिन इस बीच सियासत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह फर्जीवाड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाएं। इन 460 बसें जिनको मैं फर्जी कह रहा हूं, उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 बसें कबाड़ की हैं, कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के वो फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें, जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें क्या? इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। बॉर्डर पर कुछ बसों के साथ इन लोगों ने जो वीडियो बनाए, मैं पहले बता रहा हूं कि वो परिवहन निगम की बसें थीं। अब यहां पर सवाल ये उठता है, क्या ये राजस्थान सरकार की परिवहन विभाग की बसें एक राजनीतिक दल अपने निजी तौर पर क्या उनको एकत्रित कर सकता है क्या?
और अब इस पॉलिटिक्स में कांग्रेस भी गिरती नजर आ रही है। जब एबीपी गंगा की टीम ने भरतपुर बॉर्डर पर जाकर बसों के ड्राइवर कंडक्टर की बेबसी दिखाई तो उसका भी जिक्र डिप्टी सीएम ने किया और कहा कि पहले कांग्रेस उन लोगों के लिए व्यवस्था करे। इसके बाद राजस्थान के मंत्री ने भी सफाई दी है। का एक चैनल देख रहा था कि उन्होंने अपने ड्राइवरों तक को उन्होंने खाना पानी नहीं दिया, वो लोग विद्रोह कर रहे हैं। जब आप ड्राइवरों को खाना नहीं दे पा रहे हो, गाड़ियों की कई जगह पे बसों की पेट्रोलें खत्म हो गई हैं, उनको आप भरवा नहीं पा रहे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में सुरक्षित यात्रा प्रवासी भारतीयों की कैसे कराओ? प्रवासी नागरिक जो श्रमिक है उनकी आप सुरक्षित यात्रा कैसे कराओगे? ये सरकार है, हम सरकार का कर्तव्य है कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित यात्रा को वो सुनिश्चित करे। बस की सियासत पर कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं और तंज कसा है। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने क्या कहा, आप सुनिए। तो ट्वीट उन्होंने किया है और ये ट्वीट हम आपको देखिए दिखा भी रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने हमला बोला है और इससे पहले भी अदिति सिंह अपनी ही पार्टी पर हमलावर नजर आई हैं और इस बार फिर से उन्होंने अपनी पार्टी पर ही हमला बोला और ये कहा है कि इन बसों की क्या जरूरत थी, ये भद्दा मजाक आखिरकार क्यों किया गया है। जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें बहुत सारी ऐसी बसें हैं जो अनफिट हैं, तो ऐसा मजाक क्यों किया है। तो अपनी ही पार्टी को कटघरे में अदिति सिंह ने खड़ा कर दिया है और सवाल खड़े किए हैं ट्वीट के जरिए कि 257 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात के, ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थीं तो राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई, ये अदिति सिंह ने कहा है। आपको बता दें कि अदिति सिंह रायबरेली से कांग्रेस की विधायक हैं और बीते कई दिनों से उनकी जो नाराजगी है पार्टी से वो खुलकर सामने आ रही है। वो खुलकर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आती हैं। उधर आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ता ने अजय लल्लू की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया और पुलिस लाइन के बाहर धरने पर बैठ गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने अजय लल्लू की गिरफ्तारी का विरोध दर्ज कराया। दरअसल लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अजय लल्लू पर फतेहपुर सीकरी में केस दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में अजय लल्लू, विवेक बंसल नामजद हैं तो करीब 4 लोग अज्ञात हैं। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें कल शाम की है, उस वक्त की जब अजय लल्लू धरने पर बैठे थे और बसों को ले जाने की मांग कर रहे थे नोएडा और गाजियाबाद। पुलिस ने उन्हें रोका और आखिरकार पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। तो दूसरी तस्वीरें आज की हैं जब कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और मांग करने लगे अजय लल्लू को छोड़ने की और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि इस दौरान ये दोनों ही तस्वीरें ऐसी हैं कि इन तस्वीरों को देखकर कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना काल की तस्वीरें हो सकती हैं। लग रहा है कि अमूमन जो विपक्ष का हंगामा होता है, सरकार का जो पक्ष होता है, उसी तरीके की कोई राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी जिक्र है नहीं। और बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 50 पर एफआईआर दर्ज की गई है। बसों को रोकने पर कल रात इकट्ठा हुए थे कार्यकर्ता, तो अब गौतम बुद्ध नगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 50 पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो गौतम बुद्ध नगर में भी अब केस दर्ज किया गया है और ये केस दर्ज क्यों किया गया ये भी आप समझ लीजिए। ये केस इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि जो बसेस आई थी कांग्रेस की तरफ से, उन बसेस को लेकर ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए थे और इसीलिए अब इन पर मामला दर्ज किया गया है। 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। तो बस को लेकर जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में वो लगातार हो रही है। पहले आगरा और राजस्थान बॉर्डर पर घमासान देखा, जिसके फलस्वरूप अजय लल्लू को
हिरासत में लिया पुलिस ने। तो वहीं नोएडा और गाजियाबाद में जब बसेस पहुंची और उनको रोका गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, भूल गए कि लॉकडाउन है और इस तरीके से इकट्ठा होना कितना गलत हो सकता है, और उसके फलस्वरूप उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अजय लल्लू की गिरफ्तारी के बाद अब लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है क्योंकि अलग अलग जगह विरोध की खबरें आ रही थी। उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस की बसों को लेकर शुरू हुई सियासत तेज होती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी के बाद इस समय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। प्रदेश कार्यालय के सामने हम इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माल एवेन्यू के सामने ही मौजूद हैं। जो कांग्रेस कार्यालय का गेट है उसको भी फिलहाल बंद रखा गया है, किसी को भी अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है। जो परिचित लोग हैं, जो खास लोग हैं, सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि कहीं माहौल और ख़राब ना हो जाए। कांग्रेसी जो हैं कहीं ना कहीं ये चिंता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो हैं वो सड़कों पर ना आ जाएं। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ऐसे हालात ना बने, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बसों की सियासत में एक कांग्रेस नेता ने लोक गायिका मालिनी अवस्थी को भी लाखड़ा किया। उनके पति और यूपी सरकार के एसीएस श्री अवनीश अवस्थी पर कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद मालिनी अवस्थी ने एबीपी गंगा से कहा कि वो अपमान का बदला लेंगी और कोर्ट जाएंगी। हमारे साथ मालिनी अवस्थी लोक गायिका पद्मश्री मौजूद हैं जो व्यक्तिगत हमले को झेल रही हैं। क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब आप राजनीतिक लड़ाई में पार नहीं पा पाते हैं और कहीं ना कहीं हारने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत निशाना बनाते हैं और वहाँ पर आप आक्रमण करने का प्रयास करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वो सबसे नर्म और कोमल पक्ष होता है किसी भी व्यक्ति का, यानी कि परिवार। और ये बिल्कुल वैसे ही प्रयास देख रहा है। मैं तो बहुत दंग हूँ और हैरान हूँ, और मेरे संग संग पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा कि एक ट्विटर एक माध्यम है अपनी बात को कहने का, लेकिन उस माध्यम में जब आप व्यक्तिगत हमले पे ले आते हैं, आप मजदूरों की इस समय इतनी बड़ी देश की चिंता है, प्रवासियों की, वहाँ की बात को आप धीरे धीरे लाते लाते मेरे पति और फिर उसके बाद मेरे गाने पर लेकर के आते हैं और वहाँ पे इतने निजी आक्षेप करते हैं कि मैं उन शब्दों को भी नहीं दोहराना चाहती हूँ जो ट्वीट में बोला गया है। और मैंने इसलिए जवाब दिया कि या तो इन बातों को साबित करें और या फिर वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हूँ, लेकिन आप अपनी लड़ाई में अपने आप को, यदि कोई जब मुद्दा नहीं मिल पाता, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई बात नहीं निकाल पाते, आपको जब अधिकारी के खिलाफ कोई जब आपको साक्ष्य नहीं मिलते तो आप परिवार पर प्रहार करते हैं। मतलब इससे ज़्यादा गिरी हुई कोई बात नहीं हो सकती। मालिनी जी, क्या ये आपका अपराध है कि आपके पति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में और उनसे जोड़कर एक कलाकार पर हमला किया जा रहा है? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं ये एक कहने की कोशिश की जा रही है कि यदि आप अधिकारी की पत्नी तो आपको घर बैठना चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि आपकी यदि पत्नियां यदि कुछ करना चाहें जीवन में तो परिश्रम ना करें, घर बैठें। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? अब ये तो या तो सबूत दे, नहीं तो अब ये मैं सुनूंगी नहीं। और वंस एंड फॉर ऑल इस बात को मैं ख़त्म करूंगी। गायकी के रंग से प्रवासियों पे मैंने गाने बजाए, लेकिन आप इन चीज़ों को जोड़ करके आज सिर्फ कि कलाकार पत्नी हूँ, आप उसको, मेरे पति को कमज़ोर करने के लिए वो एक पत्नी का यदि आड़ लेंगे तो ये जान ले कि मैं जितनी सौम्य एक पत्नी के तौर पे हूँ, कलाकार के तौर पे, मैं इस समय अपमान का बदला लेने के लिए तो मैं दुर्गा साक्षात हूँ। कोर्ट लेके जाएंगी। मालिनी अवस्थी का साफ कहना है कि जिस तरीके से कलाकारों को ऊपर प्रहार किया जा रहा है वो निंदनीय है और इस पूरे मामले को वो कोर्ट लेके जाएंगे। देश में सबसे ज्यादा ट्रेन मंगाने वाला राज्य यूपी बना है। यूपी में श्रमिकों के लिए अब तक 1000 ट्रेनें मंगाई गई। 1000 ट्रेन से 16 लाख प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश में लाया गया है। तो ये
प्रदेश उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेनें मंगाई गई हैं। 1000 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में मंगाई गई हैं, जिसके जरिए 16 लाख प्रवासी श्रमिकों को अपने प्रदेश में वापस लाया गया है। तो जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रमिकों की चिंता करते हुए उनको वापस लाने के प्रबंध कर रहे हैं। और अब ये भी साबित हो गया है कि सबसे ज्यादा अगर ट्रेनें कहीं पर आई हैं तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। 1000 ट्रेन के जरिए 16 लाख श्रमिकों को अभी तक लाया जा चुका है।